अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड लोधना से हकीम मोहम्मद इस्माइल मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे एच पैलोरी के बारे में। आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा कि आपका एच पैलोरी एक्टिव हो गया है या आपके निज़ाम में एच पैलोरी का हमला हो गया है या अटैक हो गया है। इसके मतलब मैं मुख्तसर टाइम में तफसील से बताऊँगा। एच पैलोरी एच जो ज़हर करता है वो है हेलिकोबाक्टर। हेलिकोबाक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे निज़ाम की जो नाली है उसमें ये रहता है, मैदे में, छोटी आंत में, पेट में ये रहता है। और ये बाज़ औक़ात नाक़िस ग़िज़ा के ज़रिए भी पैदा हो जाता है और इंसान से दूसरे इंसान को भी मुंतकिल हो जाता है, सांस के ज़रिए या हैंड शेक करते हैं उसके ज़रिए, गले मिलते हैं बाज़ का, जिसका एक्टिव हो उसके ज़रिए दूसरे को ये मिल जाता है। हेलिकोबाक्टर बैक्टीरिया के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जब हो जाता है तो इसकी पहचान क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारी ये एक्टिव हो गया है। ये निज़ाम की नाली में रहता है, छोटी आंत में, मैदे में, पेट में। इसका जो पहला हमला होता है वो ये करता है कि जो हमारे अंदर स्टमक में या हमारी आंत में एक एसिड होता है जो हमारी निज़ाम में हमारा तावन करता है, हमारे साथ वो हमारी हेल्प करता है, जैसे हमारी जो ग़िज़ा होती है गलती है, सड़ती है और सटूर की शक्ल इख्तियार करती है। तो सबसे पहले जो ये हेलिकोबाक्टर एच पैलोरी होता है ये हमारे उस एसिड को, उस तेज़ाब को नकारा बना देता है। जब ये उस तेज़ाब को नकारा बनाता है तब ये दोनों मिलकर हमारे मैदे का, छोटी आंत का और पेट के अल्सर का मौजब बनते हैं। ये बीमारी के मुख्तलिफ टेस्ट हैं। एंडोस्कोपी एक मशहूर टेस्ट है, या सांस के ज़रिए भी इसका टेस्ट किया जाता है, या फिर बज़रिया सटूल। अक्सर आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री में वो आपसे सैंपल, जैसे यूरिन का सैंपल लेते हैं वैसे सटूल का भी सैंपल लेते हैं। वो टेस्ट करते हैं कि वाया कि इसके अंदर कितने % या कितनी तादाद में इसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है। एंडोस्कोपी या सांस के ज़रिए या स्टूल के ज़रिए या फिर खून के ज़रिए भी इसका टेस्ट किया जाता है। इसमें जो मुश्किल टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी का। बाकी टेस्ट उसकी निस्बत बहुत आसान है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, इसकी पहचान ये है कि अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के कुछ देर बाद आपके पेट में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। आपका जो पेट है वो बोझ का शिकार रहता है, उसमें हवा भरी रहती है। बाज़ वक़्त आप चाय पीते हैं या आप पानी पीते हैं, वो भी ऐसे आपको आग की तरह, तेज़ाब की तरह काटता है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट भर जाता है या भूख ख़त्म हो जाती है, या फिर हम किसी जगह पे बैठते हैं मजलिस में, जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह से एक अजीब सी स्मेल जो आवाज़ार करती है लोगों को, वो लोग महसूस करते हैं उससे। ये भी उसकी पहचान है कि हमारे अंदर एच पैलोरी एक्टिव हो गया है। अब इसकी पहचान है। फिर डॉक्टर हज़रात जो हैं वो इसका टेस्ट कराते हैं। टेस्ट इसका 4 तरीक़ों से टेस्ट किया जाता है। वो ब्लड निकाल के भी इसका टेस्ट करते हैं। एंडोस्कोपी जो अंदर लैट लगाते हैं, मुंह के ज़रिए लैट लेके जाते हैं वो, या फिर हवा के अपना सांस के ज़रिए इसका टेस्ट होता है, या फिर बज़रिया स्टूल पखाने के ज़रिए इसका टेस्ट होता है। अगर नाज़रीन हम इस पे एहतियात न करें या हम इसका इलाज न करें तो फिर ये हमारे लिए मैदे का अल्सर
आंतों का अल्सर, छोटी आंत, बड़ी आंत का अल्सर, कैंसर तक ये जाता है, बड़े मसले खड़े कर देता है। लेकिन अगर शुरू में हम इस बीमारी पे कंट्रोल पा लेते हैं तो फिर हम बड़े मसले से बच सकते हैं। ये ऐसा ख़तरनाक बैक्टीरिया है कि शुरू में तो इंसान को तकलीफ़ नहीं होती, जब ये तादाद में काफ़ी बढ़ जाते हैं उधर से वो इसकी मामलत हो जाती है एसिड की वजह से, जो एसिड ये ख़राब करता है, जो हमारे निज़ाम में हमारा साथ देता है। फिर ये दोनों मिल के हमारे निज़ाम को बिगाड़ देते हैं, ये खाने की नाली को बिगाड़ देते हैं। यहाँ से फिर ज़ख़म कैंसर तक पैदा हो जाता है। और इस वक्त इसकी तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। मैंने सोचा कि इसके अंदर आगाही दी जाए। जब एच पेलोरी एक्टिव हो जाता है, इनकी हेलिकोबैक्टर वायरस है, ये बैक्टीरिया, ये जब ये डायग्नोज हो जाए या हमें पता चल जाए कि हमारे मैदे में या हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया है, फिर जो डॉक्टर हजरात हैं वो हमें देते हैं एंटीबायोटिक, हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और बज़रिया स्टूल जिस्म से निकल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नेचुरल मेडिसिन की, तो उसमें हमारे पास जो नीम है, नीम का जो दरख्त है जिसको मारगोसा कहते हैं, ये भी एंटी बैक्टीरियल, बहुत बड़ा एंटी बैक्टीरियल है। हल्दी, लहसुन, रहमत चीनी, इसबगोल, शहद, एलोवेरा, ये सारे एंटी बैक्टीरियल हैं। हम इनका इस्तेमाल करके उन बैक्टीरिया को बज़रिया स्टूल अपने जिस्म से निकाल सकते हैं। ये एच पेलोरी एक आम सा लफ्ज़ है, मशहूर लफ्ज़ है, लेकिन मैदे से लेकर छोटी आंत, बड़ी आंत, पखाने की नाली तक, कैंसर तक बंदे को ले जाता है। आए अपना इलाज पहले नंबर पे तशख़ीस करवाएं। जब ये बीमारी डायग्नोज हो जाए तो इसका इलाज करें, ताकि छोटी सी बीमारी है, हम इससे परहेज़ करेंगे, इसका इलाज करेंगे, कल को हम बड़ी से बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो वक्त में आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।